जय श्री राम। आदेश आदेश। आज आपको 4 युगों के प्रमाण के बारे में बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें, जब आपको समझ में आएगा। चार युग 1000 बार निकल जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इन्हीं दिनों के मान से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। इस समय ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष व्यतीत होकर 52 वर्ष के प्रथम दिन का उदय होकर 13:43 4 विपल 44 प्रतिपल व्यतीत हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के एक में उपयुक्त 14 मनु होते हैं और एक मनु में 71 महायोग होते हैं। एक महायोग के सौर मानुष वर्ष 43,20,000 है। इस प्रकार चाक्षुष पर्यंत 6 मनु निकल चुके हैं और 7वां मनु व्यवस्थित मानवतर चालू है। इस मनु में 27 महायोग निकलकर 28वां महायोग चल रहा है। अब मैं आपको सतयुग के बारे में बता रहा हूँ। सतयुग किस घड़ी में, किस नक्षत्र में, किस समय में प्रारंभ हुआ, कितनी आयु थी सतयुग की और सतयुग के क्या प्रमाण थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वीं बुधवार को प्रथम पैर श्रवण नक्षत्र बुद्धि योग में सतयुग का आरंभ हुआ। इसकी आयु 17,28,000 वर्ष की थी। इसमें श्री विष्णु के मत्स्य कच्छप 12 और नरसिंह ये 4 अवतार हुए। श्री मत्स्य अवतार ने वेदों के चोर शंकासुर को मारकर ब्रह्मा को वेद लाकर दिए थे। भगवान कच्छप ने पृथ्वी की रक्षार्थ मद्राचल की पीठ पर धारण कर एवं दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन कराकर 14 रत्न प्राप्त किए थे। श्री 12 अवतार ने हिरण्याक्ष का वध करके रसताल हो गई पृथ्वी का उद्धार किया। चारों वेदों पर स्थिर था। श्री नरसिंह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध करके भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की। इस युग में धर्म अपने चारों पाद पर स्थित था। गौएं कामधेनुओं के समान होती थीं। प्रायः स्वर्ण के पात्र और सिक्कों के स्थान पर रत्नों का परस्पर व्यवहार रहता था। इच्छित वर्षा होती थी। पृथ्वी संपूर्ण शेष और रत्नों से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता तथा सत्यभाषी, परद्रव, परस्त्री, परमुख और त्यागी होते थे। राजवंश न्यायपरायण थे और प्रजा को औरस पुत्रवत समझते थे। वैश्य लोग सत्यवक्ता, धर्मात्मा, सत्य व्यापारी थे। शूद्र लोग सेवा में, धर्म में निरंतर रहते थे। इस युग में पुष्कर प्रधान तीर्थ था। प्रहलाद आदि दैत्यवंश राजाओं की 3 लोकों में पहुंच थी। ये सतयुग का प्रमाण आपके समक्ष मैंने जो अभी रखा है। राजवंश न्यायपरायण थे और प्रजा और पुत्रवत समझते थे। वैश्य लोग सत्यवक्ता, धर्मात्मा, व्यापारी और शूद्र लोग सेवा धर्म में निरंतर रहते थे। इस युग में पुष्कर प्रधान तीर्थ था। प्रहलाद आदि दैत्यवंश राजाओं की 3 लोकों में पहुंच थी। अब मैं त्रेता युग के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया चंद्रवास के द्वितीय पैर रोहिणी नक्षत्र शोभन योग में त्रेता युग आरंभ हुआ। इसकी आयु 12,96,000 वर्ष की थी। इसमें भगवान श्री बावन, श्री परशुराम और श्री रामचंद्र जी के 3 अवतार हुए।
श्री बावन ने राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी दान लेकर समग्र पृथ्वी के 3 पैर में नाप बलि को पाताल का राज दिया। श्री परशुराम जी ने कर्तव्य विमुख एवं अत्याचारी दुष्ट राजाओं का नाश करके 21 बार राम राज स्थापित कर संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। रामचंद्र जी ने महाभिमानी रावण का वध करके देवताओं ऋषियों को निर्भय किया। इस युग में धर्म 3 पाद ही रह गया था। गौएं त्रिकाल दुग्ध देने वाली होती थीं। प्रायः चांदी के पात्र एवं सोने के सिक्कों का व्यवहार होता था। वर्षा समय पर होती थी। संपूर्ण पृथ्वी सहज और स्वर्ण और भरपूर थी। स्वर्ण से भरपूर थी। ब्राह्मण 3 वेदों के वक्ता, तपोनिष्ठ, पर स्त्री, पर द्रव्य से प्रणमुख थे। ये श्राप देने में सामर्थ थे। स्त्रियां पवित्र एवं चित्राणी होती थीं। इस युग में हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु आदि सूर्यवंशी धर्मात्मा क्षत्रिय राजाओं का राज था। विचित्र विमानों द्वारा इंद्र लोग प्रयत्न भी जाते थे। वैश्य लोग सत्यवासी और सत्य की तुला में तोलते थे। शूद्र धर्मानुसार सेवा में तत्पर रहते थे। इस युग में तीर्थ नेमि स्नान प्रधान था। ये त्रेता युग के बारे में, त्रेता युग का प्रमाण मैंने आपको बताया। अब मैं आपको द्वापर युग के बारे में बताता हूँ। द्वापर महाव कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार तृतीय पैर धनिष्ठा नक्षत्र बरियान योग में द्वापर का प्रारंभ हुआ। इसकी आयु 8,64,000 वर्ष की थी। इसमें भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के 2 अवतार हुए। श्री कृष्ण जी ने दैत्यराज कंस आदि दुष्टों का वध किया तथा संसार जीवों के उद्धार करके अर्जुन का लक्ष्य करके गीता ज्ञान का उपदेश दिया। श्री बलराम जी ने दुष्टों का नाश करके धर्म का उद्धार किया। इस युग में धर्म 2 पाद ही रह गया था। गौएं 2 समय घट पूर्ण दुग्ध देने लगी। प्रायः ताम्र पीतल के पात्र और स्वर्ण तथा रौप्यमय मुद्राओं का व्यवहार होने लगा। वर्षा समय पर होती थी। पृथ्वी शेष और यज्ञ देव पूजन आदि करने वाले किंचित लोभ युक्त वाग सिद्ध वाले अर्थात एवं और श्राप देने में सामर्थ थे। संकनी जाति सुशीला धर्म युक्त होती थी। इस युग में पांडु युधिष्ठिर धर्मपरायण चंद्रवंशी राजा हुए जिनका सुमेरु पर्यटन दमन था। प्रायः चारों ओर अपने वर्णाश्रम धर्म पर स्थित थे। पर स्त्री पर द्रव्य से लोग डरते थे। इस युग में तीर्थ कुरुक्षेत्र था। ये द्वापर का प्रमाण मैंने आपके समक्ष सुनाया। अब मैं कलयुग के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें अभी अपना जीवन यापन चल रहा है। अपन इस कलुकाल कलयुग में अपना कर्म कर रहे हैं। कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग भाद्रपद कृष्ण पक्ष भादों कृष्ण पक्ष 13 रविवार को समय अश्लेषा नक्षत्र व्यतिपात योग में कलयुग का प्रारंभ हुआ। इसकी आयु 4,32,000 वर्ष की है। इसमें भगवान के अवतार श्री बुद्ध, श्री कलिक निष्ठ कलंक, इसमें अहिंसा धर्म के उद्धारक श्री बुद्ध का अवतार तो हो चुका है। और कलिक अवतार जब कलयुग के 821 वर्ष शेष रहेंगे तब संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर होगा। इस अवतार द्वारा दुष्टों का नाश होकर पृथ्वी पर लुप्त धर्म का स्थापना के साथ साथ न्यायप्राण क्षत्रिय राज भी स्थापित होगा। ऐसा कलयुग का प्रमाण है। इस युग में 1 पाद ही धर्म रह जाएगा। गौएं दूध कम देने लग जाएंगी।
मृणमय तथा ताम्रमय मुद्रा चलेंगी। अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से देशों में भय का संचार होगा। ब्राह्मण लोग वेद ज्ञान से रहित तथा स्नान संध्या तपचर्या से भी हीन होंगे। क्षत्रिय लोग अपने धर्म कर्म को तिलांजलि दे देंगे। वैश्य लोग व्यापार में असत व्यवहार विशेष रूप से उपयोग में लाने लगेंगे। शूद्र लोग पाखंडी होकर बहुधा उच्च वर्ण वालों को उपदेश देने लग जाएंगे। प्रजा में वर्ण संकर बढ़ जाएगा। धूर्तों की पूजा होगी। अनेक कुकर्मों की वृद्धि होगी। स्त्रियां अधिकतर हस्तिनी होगी। व्यभिचारिणी स्त्री अपने को सती कहेंगी। पतिव्रता कवचित देखने में आवेंगी, बिरली। पुरुष स्त्रियों के वश में चलेंगे। स्त्रियों के छोटी आयु में गर्भ होने लगेगा। पिता कन्या बिक्री करने लग जाएंगे। गौ ब्राह्मण की हत्या से भय नहीं करेंगे। पुत्र का माता पिता के साथ द्रव्य के कारण प्रेम होगा। राज व्यवस्था में धर्म का स्थान शून्य के बराबर होगा। धर्म कर्म और तीर्थ पर लोगों की श्रद्धा कम होगी। इस युग में प्रधान तीर्थ गंगा ही रह जाएगा। हर हर गंगे। भाइयों, मैंने 4 युगों के बारे में आपको वेद शास्त्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।